Good evening students, welcome to Shriram Education Center, class 11 physics mechanical properties of solid और exercise question number 10. Question number 10 है आपका rigid bar of mass 15 kg supported symmetrically by 3 wires each 2 meter long. तो एक रिजिड बार ऑफ मास है जो 15 kg का है, सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग और दोस ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड मिडिल वन इज आयरन और डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर। देखो एक बार ऑफ मास 15 kg, ठीक है, मास हो गया 15 kg, सपोर्टेड सिमेट्रिकल बाय 3 वायर्स, ठीक है। वन वायर यहां पर हो गया, सपोज स्ट्रक्चर मेंशन कर लेते हैं कि ये आपके पास एक पीस वायर का सेकेंड और थर्ड ऐसे मेंशन कर लेते हैं। तो ये 15 kg का मास है जो इन तीनों से आपने यहाँ पर सपोर्ट पे रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हैंग किया 15 kg न्यू। अब आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि ये जो वायर्स है यहाँ पर इन तीनों में सेम टेंशन है, यहाँ पर गिवन है रिजिड बार। देखो सिमेट्रिकल कंडीशन बन रही है तो ये जो मास है हैंग किया हुआ है इन तीनों पर इक्वली होगा, तब इक्वल कंडीशन पर होगा बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग। और एक वायर का जो लेंथ गिवन है दैट इज 2 मीटर लॉन्ग, इसका भी 2 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब है अगर यहाँ पर अगर आपने मास हैंग किया है तो इफ चेंज इन देयर लेंथ, क्योंकि वेट अगर लटकाएंगे उस पर हैंग करेंगे। सपोज ये आपके पास वायर है, ठीक है, सपोज ऐसा कोई वायर है, जब आप उस पर वेट हैंग करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, वो खींचेगा, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, जो उसकी इलास्टिक लिमिट होगी। उससे ज्यादा होगा तो एक्सेस होगा तो इट विल ब्रेक, टूट भी जाएगा। लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट है, जब आप उस पर लोड कुछ हैंग करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकली है, इक्वली इन पर हैंग किया गया है, तो जो इनका स्ट्रेचिंग होगा दैट विल बी सेम, चेंज इन लेंथ जो होगा वो इक्वली होगा। तो ये आपके पास ये कंडीशन थी बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर और दोस ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड मिडिल वन इज आयरन। तो इनका हर एक एंड जो है वो किससे बना है, कॉपर से, एंड मिडिल वन इज आयरन और बीच का पार्ट जो है वो आयरन है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स, डायमीटर निकालने हैं आपको, मतलब किसके दो पार्ट है इसमें, एक आयरन और दूसरा कॉपर वाला। तो कॉपर और आयरन उन दोनों के डायमीटर का रेशियो निकालने। ईच हैव सेम टेंशन, इस वायर का जो टेंशन है दैट इज सेम, वो सबका सेम है। तो इसका मतलब जो मैंने कंडीशन अभी क्लियर करी थी कि जो इनका स्ट्रेचिंग होगा, जो चेंज इन लेंथ होगा दैट विल बी सेम फॉर ऑल, वो सबके लिए सेम होगा। ये मास इक्वली हैंग किया हुआ है तीनों पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यंग मॉड्यूल ऑफ आयरन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 190 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉड्यूल ऑफ कॉपर 110 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एटलीस्ट ये वैल्यूज मोस्टली क्वेश्चंस में गिवन होती है, एग्जाम में जब आएगा और नहीं भी गिवन होगा तो एटलीस्ट 3 या 4 वैल्यू जो मेन है इनको लर्न कर लेंगे। यंग मॉड्यूल ऑफ कॉपर, यंग मॉड्यूल ऑफ आयरन, यंग मॉड्यूल ऑफ स्टील। यंग मॉड्यूल आयरन होते हैं 190 10⁹ यंग मॉड्यूल कॉपर 110 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग मॉड्यूल स्टील इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यूज होगा 2 × 10⁻11 लेंगे। तो इन वैल्यूज को हम लर्न कर लेंगे। तो एग्जाम में वैसे तो मोस्टली दिया रहता है एग्जाम में कि ये यंग मॉड्यूल्स की वैल्यू कितने लो, इन केस नहीं गिवन होगा तो वी शुड रिमेंबर आल्सो, हमें इनको लर्न रखना चाहिए, रिमेंबर रखना चाहिए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो जब हमने चैप्टर का डेरिवेशन किया था, स्टडी किया था, तो उसमें आपका वी हैव नॉट स्टडीड डायरेक्टली टू कंपेयर द डायमीटर्स। हमने ऐसा कोई रिलेशन नहीं पढ़ा कि जहां पर आपको इसका डायरेक्टली रिलेशन आता। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिलेशन सेट करके उसके बाद में डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है देखो, सिंस यंग मॉड्यूल्स होता है आपके पास y = स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपके पास स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कितना होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। F ऊपर जाएगा, A बीच में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर F × L, F × L। ऐसा ही तो होता है A/B/C/D है, तो सबसे लास्ट वाला ऊपर जाएगा और बीच वाले का मल्टीप्लाई मिडिल कर देगा, ठीक है। A × del L प्रॉपर हो गया। ये आपका यंग मॉड्यूल्स आ गया। अब A हमें तो डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर की टर्म में निकालना पड़ेगा। तो
एरिया कितना होता है जब रेडियस गिवन होती है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर तो एरिया आपके पास कैसे निकालेंगे, देखो इस आर को आप कितना लिख सकते हो, पाई इंटू डायमीटर अपॉन 2 लिख सकते हैं। वाई, सो बिकॉज डायमीटर इज हाफ ऑफ रेडियस, डायमीटर हाफ ऑफ द रेडियस का, तो इस आर को मैंने डी बाई 2 लिख दिया। डायमीटर का हाफ ही तो रेडियस होता है, तो डी बाई 2 का मीन्स भी तो आर ही होगा। अगर डायमीटर 10 है तो डायमीटर का हाफ डी बाई 2 मतलब 10 बाई 2 कितना होगा 5, और 5 ही तो रेडियस होगी आपकी, तो डायमीटर हाफ है। तो मैं एरिया यहाँ पर इस एरिया की जगह पर y इक्वल f इंटू एल अपॉन एरिया को मैंने एक्सप्रेस कर दिया कितना, d अपॉन 2 ऑफ होल स्क्वायर, पाई इंटू d अपॉन 2 ऑफ होल स्क्वायर इंटू डेल। तो y कितना है, f मल्टीप्लाई l अपॉन पाई और d स्क्वायर बाई 4 इंटू डेल। क्लियर हुआ? क्यों किया ऐसा, बिकॉज हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है, और इन द चैप्टर, इन दिस होल चैप्टर, पूरे चैप्टर में कहीं पर भी डायमीटर निकालने का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना कोई ऐसा डेरिवेशन है कि हम डायरेक्टली उसको डायमीटर कैलकुलेट करें। तो हमें ये रिलेशन पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद डायमीटर निकाल। तो ये जो डायमीटर की टर्म में आपने कन्वर्ट किया, पहले यंग मॉड्यूल्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी f इनटू l हो गया, और बीच वाले के बीच में a मल्टीप्लाई del l हो गया। देन y इज इक्वल टू f इनटू l अपॉन a, एरिया इज पाई r स्क्वायर होता है, a और r का तो रेडियस का हमें कोई यूज नहीं था, बिकॉज आंसर इन्होंने बोला कि फाइंड देयर, या क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर, रेशियो निकालना है डायमीटर के, जो कॉपर वायर से है, जो आयरन है। तो कितना हो जाएगा, ये आपने इस r को d अपॉन 2 लिख लिया, डायमीटर अपॉन 2 क्योंकि रेडियस है। तो एरिया कितना बनेगा, पाई r स्क्वायर, पाई इनटू d बाई 2 स्क्वायर इनटू डेल l को मैंने डेल l मार्क कर दिया, तो पाई ये d स्क्वायर और बाई 4 इनटू डेल l। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे देयरफॉर सिंस अब y इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d स्क्वायर, बाकी वैल्यू को इग्नोर कर देंगे क्योंकि आपको डायमीटर निकालना है, यंग मॉड्यूल से निकालना नहीं है। तो यंग मॉड्यूल निकालना होता तो ये सब वैल्यू चाहिए होती आपको, या कोई और वैल्यू इनमें से निकालनी होती, तो हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो देखो, अगर y इक्वल ऐसे आ रहा है x अपॉन y, तो हम बोलते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के, y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y के। जो वैल्यू अपॉन में होती है उसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब एक वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है, उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर x इक्वल y है तो y आपका 10 है तो x भी 10 हो जाएगा, ठीक है। y 20 है तो x भी 10 हो जाएगा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और अगर x इक्वल 1 अपॉन y है तो इसका मतलब y को जितना कम करोगे आप उतना x इंक्रीज होगा, और y को जितना इंक्रीज करेंगे उतना वैल्यू डिक्रीज होगी। जब अपॉन में आता है तो उल्टा चलता है रिलेशन। तो यहाँ पर आप अगर डायमीटर को ऑब्जर्व करो तो यंग मॉड्यूल इक्वल 1 अपॉन d स्क्वायर आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर है। तो देखो जब ऐसी कंडीशन है, अगर y इक्वल 1 अपॉन x आता है तो उसको यहाँ इनटू करते हैं, xy इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन x हो जाएगा। सिमिलरली इसका इनटू यहाँ करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू, या आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, d स्क्वायर इनटू y, d स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू 1, देन d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन y। क्लियर हुआ? और जब देखो इधर से स्क्वायर हटाते हो आप तो इधर अंडर रूट लगा देते हो तो 1 अपॉन y। क्लियर हुआ? क्या था आपके पास, आपने मेंशन किया है यहाँ पर सिंस, यहाँ पर मेंशन किया सिंस y इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन d स्क्वायर, देयरफॉर d स्क्वायर जो आएगा इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y, और इधर से स्क्वायर हटाया तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो d इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट y। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर d इनवर्स प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन y के, तो स्क्वायर हटाया, यहाँ पर इक्वल लगा दिया हमने, तो d इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट y। तो इसका मतलब जो डायमीटर होगा 1 अपॉन यंग मॉड्यूलस। अब आप मेंशन करोगे देयरफॉर
अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा वर्ड पहले आ गया, कॉपर एंड मिडिल वन इज आयरन। पहले कॉपर था तो कॉपर वैल्यू रख के कॉपर। देयरफॉर डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 अपॉन यंग मॉड्यूल्स ऑफ कॉपर YCU अपॉन यंग मॉड्यूल्स किसके अंदर, रूट के अंदर, ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन यंग मॉड्यूल्स ऑफ आयरन। A upon B upon C upon D की टर्म में it will be shifted here, बीच वाले के बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा आपका डायमीटर ऑफ कॉपर, ये आ जाएगा आपका, इसका कैलकुलेशन मैं इधर करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा रोटेट करें कैमरे को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आया आपके पास यहाँ पर डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा, आयरन अपॉन यंग मॉड्यूल्स ऑफ आयरन अपॉन यंग मॉड्यूल ऑफ कॉपर। आप डायरेक्ट भी ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं कि इधर कॉपर ऊपर है तो इधर यंग मॉड्यूल आयरन का आता है, और इधर डायमीटर आयरन का है तो इधर यंग मॉड्यूल्स कॉपर। इसको आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं फार्मूले को, लेकिन मैंने पूरा डेरिवेट करके बताया कि कैसे आता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा सॉल्व करके बताया। यू कैन यूज इट डायरेक्टली कि डायमीटर ऑफ कॉपर डायमीटर ऑफ आयरन इक्वल y ऑफ आयरन अपॉन y ऑफ कॉपर। तो हम पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है चेक करने वाले के लिए। तो यहाँ पर और आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है तो जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो डायमीटर ऑफ कॉपर डायमीटर ऑफ आयरन, डायमीटर ऑफ कॉपर, देखो डायमीटर ऑफ कॉपर कितना था यहाँ पर था आपके पास जो वैल्यू वो तो आपको निकालनी है। डायमीटर ऑफ कॉपर वी हैव टू कैलकुलेट, डायमीटर ऑफ आयरन वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो। तो डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन दैट इज इक्वल टू यंग मॉड्यूल ऑफ आयरन, यंग मॉड्यूल ऑफ आयरन 190 into 10 raised to 9, 190 into 10 raised to 9 अपॉन यंग मॉड्यूल ऑफ कॉपर 110 into 10 raised to 9, 10 raised to 9 10 raised to 9 कैंसिल हो गए, 0 कैंसिल आउट 0, तो 11 और 19, 19 को 11 से कर दो डिवाइड, 11 बन जा 11, 8 लेफ्ट हुई, डेसिमल लिया 0, 11 7 जा 77, 3 लेफ्ट हुई, टेक डेसिमल 0, 11 2 जा 22। तो डेसिमल की दो डिजिट तक देखो, जब अंडर रूट वाली वैल्यू आप निकालते हो डेसिमल में, ऐसे डेसिमल में डिवाइड आता है तो कोशिश करते हैं डेसिमल के बाद 2 4 6 मतलब इवन नंबर में, यहाँ पर दो डिजिट तक हमने निकाल दिया, या 4 तक निकालेंगे या 6 तक, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आया 1.7। आसान कैसे हो जाती है, देखो डेसिमल रिमूव किया मैंने, दो डिजिट है तो आपका 100 आ गया, 100 को हम इजीली बाहर निकालेंगे, अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, ये आपके पास कितना आया 172, 172 का रूट निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं 172 का रूट, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक, तो 1 बन जा 1 और 1 यहाँ से 72 पूरा पेयर मेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना मेंशन करोगे यहाँ उतने से मल्टीप्लाई, 24 4 लिखते हैं, 24 4 जा 96, तो 23 3 जा कितना 69, लेफ्ट होता है 3 तो 3362। देखो जब इस डिवाइड मेथड से रूट निकालते हैं डेसिमल लगाओगे डबल जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर आपने 1 मेंशन किया, तो 1 मेंशन किया तो आपका 13.1 अप्रोक्सीमेटली 13.1 अपॉन ये वाला 10। तो देखो 1 डिजिट के आगे एक जीरो है तो डेसिमल विल बी शिफ्ट है, तो 1.31 कितना आया डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन दैट इज इक्वल टू 1.3। तो ये जो रेशियो निकालना था इसको हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो 1.31 रेशियो 1 भी बोल सकते हैं आप इसको, या डायरेक्टली 1.31 विल बी आवर आंसर। तो डायमीटर ऑफ कॉपर डायमीटर ऑफ आयरन, तो रेशियो की टर्म में कितना आएगा, देयरफॉर डायमीटर ऑफ कॉपर रेशियो डायमीटर ऑफ आयरन वी कैन एक्सप्रेस इज 1.31 और रेशियो कितना 1, दैट इज आवर आंसर। इतना ही आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन पूरा, रिजिड बार ऑफ मास 15 kg सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स इज 2 मीटर लॉन्ग। सिमेट्रिकली था तो मतलब इक्वली तीनों वायर के ऊपर हमारा इक्वली टेंशन भी है, गिवन भी है क्वेश्चन में, और इक्वली ही ये
हैंग किया गया है, मतलब किसी पर ऐसा नहीं है कि किसी वायर पर ज्यादा है या किसी वायर में कुछ इस टाइप की कंडीशन बनी हुई है। तो इक्वल ही ये इक्वल एकदम से स्ट्रेट वायर सीधी सीधी और बिल्कुल सेम टेंशन के साथ। तो सेम वायर इज 2 मीटर लॉन्ग, हर एक वायर आपका 2 मीटर होंगे, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। और आपको बताना क्या था, each are of copper and middle one is iron और determine the ratio of their diameter, मतलब कॉपर और आयरन का डायमीटर we have to calculate। तो डायमीटर के लिए डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं था, तो डायरेक्टली के लिए हमने क्या किया, डायमीटर निकालने के लिए एक रिलेशन सेट किया, y equal stress upon strain, stress of the force upon area, strain of the change in length upon original length, L ऊपर चला गया, F into L upon area into change in length आया, then y equal F into L, एरिया को हमने पाई into पाई r स्क्वायर होता है, तो क्योंकि हमें डायमीटर निकालना था तो आपने r को लिख दिया d by 2 और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगाना है, तो d स्क्वायर by 4, तो ये मेरा d स्क्वायर by 4 आया इनटू चेंज इन लेंथ। तो अब हमने देखा यंग मॉड्यूल, देखो बाकी सब वैल्यूज को इग्नोर करेंगे, यहाँ पर y और d का रिलेशन देखेंगे क्योंकि यंग मॉड्यूल है हमारे पास, तो डायमीटर वी हैव टू कैलकुलेट निकालने हैं। तो y इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/d स्क्वायर के, तो यहाँ मेंशन किया मैंने सिंस y is inverse proportional to 1/d square, d square को यहाँ लाते हैं, d square inverse proportional to y वहाँ चला जाएगा, तो आपके पास स्क्वायर हटाएंगे और अंडर रूट विल बिकम हियर, तो 1/√y, तो इसका मतलब डायमीटर ऑफ कॉपर, डायमीटर ऑफ आयरन, डायमीटर अभी निकाला आपने कितना है 1/√y, तो 1 यंग मॉड्यूल्स ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन 1 यंग मॉड्यूल्स ऑफ आयरन हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा बीच वाला बीच में, तो आपके पास जो रिलेशन बन के आया डायमीटर ऑफ कॉपर डायमीटर ऑफ आयरन, देखो जब ये ऊपर भेजोगे तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई यंग मॉड्यूल्स ऑफ आयरन और यंग मॉड्यूल्स ऑफ कॉपर। अब इनका वैल्यू पुट किया और जब कैलकुलेट किया तो इतना आया। इफ यू हैव लिटिल कंफ्यूजन और आल्सो कंफ्यूजन इन अंडर रूट वैल्यूज के अंडर रूट कैसे कैलकुलेट किया, यू कैन सेंड मी ऑन कमेंट, आई विल सॉल्व इट विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स, आपके रूट वाले डाउट्स भी क्लियर करेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और छोटी सी भी कंफ्यूजन के लिए जरूर उस पर कमेंट कीजिए, तो आई विल वर्क ऑन योर डाउट्स।